हाँ तो गाइज अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1.21, जिसमें वो देखें हमें कहता क्या है स्टेटमेंट के अंदर। मैंने इसका क्वेश्चन ए तो लिख दिया, लेकिन पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ाना चाहूँगा। स्टेटमेंट में देखें वो कहता क्या है हमें, अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी इज शोन इन फिगर पी 1.21, यानी कि इसकी फिगर आपको दी गई है। पी 1.21 कहाँ पे है, ये नेक्स्ट पेज पे है। तो इसके लिए मैंने अलहदा से रेडी कर लिए हुए हैं पेजेस पे। ये देखें ये थी वो फिगर, ठीक है बच्चों। पेजेस मैंने इस तरह से रेडी किए हैं ताकि मुझे बार बार रीड्रा ना करनी पड़े, आपको दिखाता रहूं। ये देखो, ये मैंने इसको कट करके पेज को रेडी किया हुआ है, इस पे सिग्नल वो वाला, और इसका मैंने टाइम रिवर्सल भी ले लिया हुआ है, वो भी कट करके रेडी रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो ये भी मैं आपको शो आउट करवा दूंगा। काफ़ी ईजी है बच्चों, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहला उसने क्वेश्चन बोला हुआ था, आप मुझे फाइंड आउट करके दो एक्स ऑफ टी माइनस वन, ठीक है। उसने बस बोला हुआ है स्केच एंड लेबल द केयरफुली ईच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, टी माइनस वन, मैंने आपको बोला था कि जब टाइम में चेंजिंग आती है तो आपने कैसे उसको उसके साथ डील करना होता है, उसको टी नॉट के आपने बराबर रखना होता है। क्योंकि ये जो नीचे वैल्यूज़ आपको मैं सिग्नल दिखाता हूँ, ओरिजिनल ये सिग्नल है, ये जो नीचे वैल्यूज़ है ना टाइम की 2 1 0 -1 -2, ये सारी टी नॉट वैल्यूज़ होती हैं, फंडामेंटल वैल्यूज़। तो लिहाजा फंडामेंटल वैल्यूज़ टी नॉट होती हैं। जो फ़र्क पड़ना ना इन वैल्यूज़ पे, वो टी नॉट पे जो फ़र्क पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ेगा। तो देखो क्या होने वाला है। तो लिहाजा ये बच्चों हमें क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है कि टी इज़ इक्वल टू, यानी कि टी नॉट की वैल्यूज़ में हर पॉइंट पे +1 हो जाएगा, यानी -1 उधर जाके +1 हो गया। अब देखते हैं हमारा सिग्नल फिर कैसा बनेगा। यहाँ पे अब सिग्नल ड्रा करना है, तो मैं ये लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पे, और ये मैंने सेंट्रल लाइन खींच दी, ठीक है बच्चों। ये अपना टी हो गया बच्चों, ये हो गया एक्स ऑफ टी माइनस वन। और वैल्यूज़ चलें हम बाद में मेंशन करते हैं, और ये मैं पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको पता है -1 पीक वैल्यू, और यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दी है। अब टाइम के लिहाज से देखते हैं हमने क्या करना है, टी नॉट की हर एक वैल्यू में +1 करना है सिग्नल में, ठीक है। तो ये देखो ये है -2 का, ये -2 से बच्चों इस साइड से सिग्नल स्टार्ट करते हैं। देखिए -2 पे ऐसे नीचे डाउनवर्ड जा रहा है। -2 में जब मैं +1 करूंगा तो ये सिग्नल कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, -2 +1 क्या होता है -1। तो ये सिग्नल, ये डाउनवर्ड जो लाइन जाती है, ये -1 पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो आप इस तरह से लिख लो यहाँ पे, चाहे -2 और फिर लिख दो -1। अब ये जो नीचे मतलब कि लाइन जा रही थी -1 की तक, ये देखें -1 तक ये डाउन जाती है, ठीक है, -2 पे। लेकिन जब हम उसमें +1 करेंगे, क्योंकि हमने t-1 के लिए सिग्नल ड्रा करना है, तो हमने हर एक फंडामेंटल वैल्यू में +1 करते जाना, क्योंकि t0 में +1 हो रहा है। तो -2 में जब मैंने +1 किया तो ये सिग्नल कहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि टाइम शिफ्टिंग हो रही है, ये शिफ्ट हो गया -1 पे। तो लिहाजा -1 पे हमारी वैल्यू यहाँ पे ड्रॉप होगी, कहाँ तक बच्चों, -1 तक। आगे आ जाओ अब -1 पे। तो देखें बच्चों, ये -1 का जब हम सिग्नल देखेंगे +1 ही हो रहा है ना, तो -1 में भी +1 होगा, यानी कि ये जो स्लोप -1 तक आती है, अब ये -1 में जब +1 करेंगे 0 पे चली जाएगी, यानी कि ये स्लोप अब इस तरह से यहाँ पे आएगी। उसके बाद अब हम 0 वाले यहाँ पे जो 0 था उसमें भी +1 करेंगे, क्योंकि हर एक टाइम की टाइम शिफ्टिंग हो रही है। तो 0 पे क्या था, 0 पे देखें, 0 में जब हम +1 करते हैं तो ये बन जाता है 1, और ये हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 1 ले लिया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, -1 के ऊपर 2 काम हो रहे थे, इसी तरह से 0 के ऊपर भी 2 काम होंगे, यानी कि ये 1 से स्टार्ट होगी आगे वाली स्लोप जो होगी 1 से। और देखो हम 0 की स्लोप चेक करने लगे हैं ना बच्चों, यानी कि 1 पे 0 की स्लोप शिफ्ट होने लगी है। तो ये क्या थी, इस तरह से थी, ये देखें इस तरह से, ये एक लाइन थी, यानी -1 से लेके 0 तक एक लाइन थी, ये तो 0 का जो सिग्नल बनता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा अब ये 1 पे शिफ्ट हो गया ये लाइन, और आपको पता है आगे जो नेक्स्ट सिग्नल स्टार्ट होना है, यानी कि ये जो 1 के ऊपर सिग्नल है, 1 के ऊपर हमें जो सिग्नल मिल रहा है वो हम कैसे हासिल करेंगे, इसमें +1 करेंगे, यानी कि ये 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 पे कैसे आता है, देखो ज़रा, ये 2 पे इस तरह से सिग्नल आ रहा है, ये 0 से 0 पे 2 पे जाके, मतलब इसकी जो मैग्नीट्यूड थी वो बढ़ती थी, 2 पे एम्पलीट्यूड इसका जाता था, यानी ये जो यहाँ पे लाइन हमारी आई है ये 2 तक जाएगी, ठीक है। और आगे ये जो 1 था, 1 पे जैसे सिग्नल आ रहा था वो कैसे आ रहा था, 2 से इस तरह से आगे आके 1 पे फिर ड्रॉप होता था, यानी कि ऐसे होगा, ये देखो इस तरह से 2 पे पहले कांस्टेंट चल रहा है ये 1 तक पहुँचने तक, और फिर नीचे ऐसे ड्रॉप कर रहा है, तो ये नीचे 1 पे फिर से ड्रॉप हो गया। अब ये जो 2 पे हमें स्लोप मिल रही है बच्चों, ये स्लोप कैसे हासिल होगी, देखें 2 पे जब टाइम शिफ्टिंग करेंगे तो क्या होगा, 2 + 1, यानी कि ये 2 वाला सिग्नल जो यहाँ पे हमें ऐसे स्लोप मिल रही है, ये 3 पे शिफ्ट हो जाएगी,
तो ये इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सिग्नल आ गया किसके लिए, t-1 के लिए। अब हम ड्रा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है। तो देखें बच्चों, अब हम 2 - t, ये मैंने इसके लिए एक्सेस तैयार कर लिए हैं, बीज उसके लिए भी इसी तरह से। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए भी एक्सेस तैयार रखूंगा, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना वीडियो में ज़ाया करना पड़े। देखें 2 - t, इसमें भी हम चेक करेंगे कि क्या हमारी फंडामेंटल ये जो टाइम की वैल्यूज़ होती हैं इन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला, t0 की इक्वल रख के। तो देखो होगा क्या, पहले तो हमारे पास आ जाएगा -t = t0, ये 2 उधर जाके -2 होगा। तो ये फिर माइनस जब ट्रांसफ़र करेंगे ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये माइनस इनके साइन चेंज कर देगा, -t0 + 2। यानी हमने करना क्या है बच्चों कि हमने 1 बाय 1 पहले तो उनको माइनस के साथ मल्टीप्लाई देना, फिर +2 करके देखना उनका सिग्नल कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। तो चले -1 से स्टार्ट, सॉरी सिग्नल तो ये है ना, वो तो प्रीवियस और चीज़ थी। ये -2 पे ये अप्लाई करके देखते हैं। देखिए जब मैं यहाँ पे -2 अप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इंटू -2 + 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2 + 2, यानी ये आ जाएगा 4। ये फिर इसका मतलब ये जो -2 पे ऐसे ड्रॉप हो रहा है -1 तक इसकी वैल्यू है, ये +4 पे चली गई है। तो +4 हमारा यहाँ पे टाइम का कह ले कहीं पे वैल्यू बनेगा, ठीक है बच्चों। अब मुझे आगे जगह छोड़नी चाहिए थी कि नहीं छोड़नी चाहिए, काम बन जाएगा। तो ये -1 का मैंने डॉट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, यानी इस तरह से ये सिग्नल यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब आगे आ जाओ, -1 जब पुट करते हैं यहाँ पे, जब -2 की जगह बच्चों आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है। तो लिहाजा 3 पे यह सिग्नल शिफ्ट हो गया, जो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था, यानी कि एक स्लोप ऐसे ऊपर जा रही थी, तो ये स्लोप अब 3 पे ऐसे ऊपर जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये टाइम शिफ्टिंग हो रही है इस सिग्नल की। आगे आ जाओ, अब 0 की बात करते हैं। जब इसकी जगह हम 0 पुट करेंगे तो -0 + 2, यानी कि -0 0 ही होता है, 0 + 2 2। यानी ये जो 0 पे सिग्नल आपका आता है, मतलब इस तरह से ऐसे अपग्रेड हो गए, वो आपका क्या कहाँ पे आ जाएगा, ये 2 पे आ जाएगा। ये देखें ये 2, 0 पे होता क्या बच्चों, ज़रा देखो, ये जो -1 था वहीं पे ये सिग्नल ऐसे अपग्रेड होता है, 1 तक इसकी पीक वैल्यू जाती है, और ये 0 पे इस तरह से पहुंच जाता है, और 0 अब हमारा 2 पे शिफ्ट हो गया। और 0 पे देखो एक और काम हो रहा है, ये 0 पे ही 1 से 2 तक भी जाता है। तो ये काम भी मैं पहले ही कर देता हूँ, यानी 0 2 पे शिफ्ट हो गया, 2 पे ही मैंने उसकी एम्पलीट्यूड 2 तक बढ़ा दी, ठीक है। ये सिग्नल इतना हमने बना लिया। अब आगे आ जाओ, 0 के बाद आती है वारी बच्चों किसकी, 1 की। जब मैं इसकी जगह 1 पुट करूंगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू +1 + 2। तो ये क्या बन गया, -1 + 2 1। तो ये जो सिग्नल हमारा, यानी कि जो हमें मिल रहा था कहाँ पे, 0 के बाद क्या हमने 1 पुट किया, हाँ, जो सिग्नल हमें 1 पे मिल रहा था, यानी कि 2 से इस तरह से आगे आके ये हमें इस तरह से मिल रहा है, ये डिब्बा सा छोटा सा, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगा हमें, ये मिलेगा अब इस साइड पे, ये देखो इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा इस तरह से पहले ऊपर सीधी सादी स्लोप है, फिर ऐसे ये डाउन जा रही है, तो ये नीचे ऐसे डाउन आ गई 1 पे, ठीक है। उसके बाद बच्चों बारी आती है लास्ट हमारे नंबर की 2 की। तो देखें जब मैं इसकी जगह 2 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, -2 -2 + 2 कितना होता है बच्चों, 0। तो ये सिग्नल, यानी ये जो यहाँ पे ड्रॉप आता है ऐसे 2 पे, ये जो स्लोप बनती है ये कहाँ पे बनेगी, 0 की तरफ बनेगी। तो बच्चों ये आपका सिग्नल आ गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट भी मैं इसी तरह से एक्सेस तैयार करता हूँ। हाँ तो बच्चों ये आपकी सी चूज़ है, जिसके देखे मैंने एक्सेस रेडी कर लिया, मतलब एक्सेस ये 1 2 3 अभी नहीं लिखा, वो बाद में लिखेंगे। एक्सेस में देखिए उसने क्या किया, वो कहता है x(2t + 1) फाइंड आउट करें। वही काम आपने करना है, 2t + 1 को किसके इक्वल रख लिया, t0 के। तो देखो क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले तो हमारे पास आ जाएगा 2t = t0 - 1, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको पता है अगर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाके इसने डिवाइड ही होना है, तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन आ जाएगी। देखो t = t0/2 -1 1/2 हो जाएगा ना, यानी कि दोनों के बटे में 2 आना ना, तो -1/2 क्या होता है बच्चों, 0.5 होता है। इतना तो आप जानते ही हो, 1/2 0.5 होता है, क्योंकि दोनों के बटे में 2 होना था, मैंने दोनों का बटा ही अलग-अलग कर दिया, इसके बटे में 2 अलग, इसके बटे में 2 अलग, तो 1/2 वो आपके पास 0.5 होता है, वो इस तरह से आ गया। ये आपके पास इक्वेशन बनी है। अब आपने सिग्नल को वैसे ही सेट करना है जैसे आगे हम हल करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल में बच्चों मुझे ये पेज रेडी करने की ज़रूरत नहीं थी, बस चलें हो गया, क्योंकि ये मैं वैसे ही इक्वेशनल तौर पे ही आपको समझा सकता हूँ, मुझे इतना समझ आ गया आज। तो देखें बच्चों हम फिर से -2 से स्टार्ट करते हैं। जब हम इसकी जगह -2 पुट करेंगे, ये t0 की जगह, तो क्या होगा, -2 वाला सिग्नल हम चेक करने लगे हैं कहाँ पे जाएगा। देखो यहाँ पे जब -2 पुट करूंगा /2, -2/2 कितना होता है बच्चों, -2/2
-1 आ जाएगा। -1 और -0.5 कितना हुआ, -1.5। यानी ये जो सिग्नल नीचे मतलब कि ड्रॉप हो रहा था वो -1.5 पे शिफ्ट हो गया, -1.5 पे। सिग्नल क्या था बच्चों, -2 पे। हमने जब -2 की वैल्यू शिफ्ट हो रही है ना -1.5 पे, क्या था वो -1 तक जाती थी। तो ये हमने यहाँ पे इसका डॉट लगाया और ये सिग्नल नीचे खींच लिया। ठीक है बच्चों, अब पुट करके देखेंगे -1, यानी जहाँ पे ये स्लोप ऐसे ऊपर जाती है और ऊपर भी एक सिग्नल क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जब मैं पुट करता हूँ -1 इसकी जगह, देखो -1 ये आ जाएगा -1/2 -0.5। तो -1/2 बच्चों कितना होता है, -0.5, और -0.5 -0.5 ये बानी -1 जाएगा, यानी कि -1 का सिग्नल -1 पे ही रहा है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ा। तो ये इस तरह से इसका सिग्नल ऊपर जा रहा था एक तो, और एक क्या हो रहा था, ये इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ के 1 हो रही थी। ठीक है, ये देखें मैंने बढ़ा दी। तो देखें बच्चों, अब जीरो की बारी आती है। ये अब जीरो वाले पॉइंट की बात आती है। देखें जीरो पे हो क्या रहा है, ये सिग्नल इस तरह से 1 से मतलब -1 से चल के आता था कांस्टेंट, और इस तरह से ये 2 तक इसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज करती थी। ये हमने सिग्नल ड्रा करना, अब देखते हैं होगा क्या। जब इसकी जगह देखो मैं 0 पुट करूंगा तो 0/2 0 ही आ जाएगा, 0 -0.5 -0.5 आ जाएगा, यानी कि जीरो का सिग्नल अब हमारे पास -0.5 पे ड्रा होगा, और ये यहाँ कहीं पे होगा। और देखें सिग्नल क्या आता है, पहले इसकी एम्पलीट्यूड 0 तक 1 तक मतलब ऐसे कांस्टेंट चल रही होती है, ये हमें सिग्नल में नजर आ रहा है। फिर 0 पे आके ये 2 तक इंक्रीज करती है, यानी इस तरह से 0.5 पे -0.5 पे ये 2 तक इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अब 1 की बारी आती है। 1 जब बच्चों यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ तो 1/2 क्या हुआ, 0.5, और 0.5 -0.5 ये तो पूरा ही 0 आ गया, यानी कि ये जो 1 के ऊपर मुझे सिग्नल मिल रहा है अब ये 0 पे मिलेगा। तो देखें 1 के ऊपर सिग्नल क्या मिलता है, जो 0 से सिग्नल चल के आ रहा होता है इस तरह से कांस्टेंट 1 तक आता है 2 की वैल्यू तक, और 1 पे आके ये 1 पे ड्रॉप करता है, यानी ये अब इस तरह से होगा। देखो ये 2 तक ऐसे 0 तक आएगा, और यहाँ पे ये सिग्नल इस तरह से ऐसे नीचे ड्रॉप हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बच्चों, अब 2 की बारी आती है, क्योंकि ये 2 के अब 1 हमने कवर कर लिया ना, अब 2 लास्ट पॉइंट रह गया। तो देखो जब मैं इसकी जगह 2 पुट करता हूँ, 2 पे है क्या, ये स्लोप है, यानी कि 1 से ये ड्रॉप करती है 0 तक। तो देखो 2 जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो 2/2 कितना हुआ, 1 -0.5 बच्चों कितना होता है 0.5, 1 -0.5 यानी कि पूरे में से आधा निकाल दे तो हमें आधा ही मिलता है, लिहाजा यहाँ पे ये 0.5 बनेगा। यहाँ पे आगे आप वैसे 1 और 2 लिख दो। ठीक है, 1.5 और ऐसे 2 लिख दो। ठीक हो गया। तो देखो बच्चों ये सिग्नल यहाँ से ऐसे ड्रॉप कर जाएगा, तो ये आपका सिग्नल बन गया। अब आप इसमें ना ये भी बताओगे, अक्सर हमें बताना भी पड़ता है, बताना भी चाहिए आपको कि ये सिग्नल यहाँ पे कंप्रेस हुआ है या एक्सपेंड हुआ है। बच्चों कंप्रेस हुआ है, देखो ये इतना सा सिग्नल यानी कि इतना छोटा हो गया, यहाँ पे देखो कितना बड़ा नजर आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कंप्रेस सिग्नल। तो इसकी वजह 3 यूजर रह गए इंशाल्लाह, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करता, लेकिन डी जूस भी मेरा दिल है यहीं पे कर लें, क्योंकि डी जूस इसी वीडियो में सूटेबल रहेगी। 12 मिनट हो गए हैं, चले रहने दें यार। डी जूस और ई जूस और एफ जूस वो हम नेक्स्ट वीडियो में 3 कर लेंगे। ठीक है।